तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज बहुत ही बड़ा गैप अप देखने को मिला हमें। उसके बाद शुरुआत में उसका कंटिन्यूएशन भी देखने को मिला। अब ये इतना बड़ा गैप अप हुआ क्यों, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू भी क्यों हुआ, तो ये सब कुछ हम वीडियो में बताएंगे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो इतना बड़ा गैप अप हुआ है, ये हुआ है फेड की वजह से, क्योंकि जो फेड गवर्नर है उन्होंने हिंट दिए हैं कि रेट कट अगले साल से शुरू हो सकते हैं। और इस बात से मार्केट बहुत खुश हो गई और मार्केट में ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आने लग गई। आप लोग देख सकते हैं डाउ जोन्स 500 पॉइंट, नैस्डैक 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, अब हमारी मार्केट में गैप अप तो हो गया। अब गैप अप के बाद ये कंटिन्यूएशन क्यों हुआ? अब ये कंटिन्यूएशन इस वजह से हुआ है क्योंकि जिन भी लोगों ने ऑप्शन सेल कर रखे थे, ठीक है, 21,000 के जिन भी लोगों ने ऑप्शन सेल कर रखे थे, कॉल ऑप्शन, वो लोग इतने बड़े गैप अप में ट्रैप हो गए थे। तो उनके ट्रैप होने की वजह से शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई और आप लोग देख सकते हैं कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हुई। इसके बाद क्या है कि अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलूं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो शॉर्ट कवरिंग थी वो लगभग 10 बजे तक होती रही। फिर एक हॉल्ट आ गया। काफ़ी देर मार्केट साइडवेज रही और एंड में भी साइडवेज ही बंद हुई है। ठीक है, बस मतलब ये जो शुरुआत में एक बाउंस आया था, उसके बाद मार्केट ने पूरा दिन कुछ नहीं किया, बस प्रीमियम ही ईटिंग करी। और यही मैंने आपको हिंट भी दिया था टेलीग्राम पे कि जितना बाउंस आना था आ गया है। अब यहाँ पर एक जो है पॉज हम लोग देख सकते हैं और मार्केट को ऑप्शन सेलर्स के हाथ में जाता हुआ देख सकते हैं। और आपने देखा भी कि पूरा दिन ही ऑप्शन सेलर्स ने फिर एंजॉय किया। ठीक है, अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में सबसे बढ़िया हुआ था। बैंक निफ्टी में आप लोग देख सकते हैं कि ज़बरदस्त एक बाउंस आया था। उसके बाद फिर जो HDFC बैंक था, HDFC बैंक का मैं चार्ट खोलता हूँ तो HDFC बैंक में आप लोग देख भी सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त स्मार्ट मनी एक्टिविटी भी हो रही थी। तो HDFC बैंक अपने वापस से मेजर रेजिस्टेंस जोन पे आ गया था और बैंक निफ्टी ने भी जितना बाउंस करना था कर लिया था। तो मैंने आपको हिंट दिया था कि बैंक निफ्टी कमज़ोर रह सकता है HDFC बैंक की वजह से। और आपने देखा भी कि बैंक निफ्टी में आपको जो डिप मिले थे वो थोड़े से डीप मिले थे। ठीक है, यहाँ भी जो डिप मतलब यहाँ जो बाउंस आया था, यहाँ मैंने आपको दोबारा बताया था कि HDFC बैंक को दोबारा देखो, तो आप देख सकते हैं दोबारा एक डिप मिली और थोड़ी डीप मिली कि मतलब पुट के ऑप्शन के प्राइजेस भी थोड़े बड़े होंगे। कॉल ऑप्शन जिन्होंने सेल किए वो उन्होंने तो प्रॉफिट कमाया ही होगा, मगर जिन्होंने पुट ऑप्शन भी बाय किया होगा उन्होंने थोड़ा बहुत कमा लिया होगा। ज़्यादा तो ऑप्शन सेलर नहीं कमाए, मगर अब क्या कर सकते हैं कि ज़्यादातर लोग तो ऑप्शन बायर हैं, तो ऑप्शन बायर के हिसाब से भी हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बैंक निफ्टी को भी सजेस्ट किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट मिल सकता है डाउन साइड की तरफ HDFC बैंक की वजह से। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं तो हम लोग देख रहे हैं जो बैंक निफ्टी है वो एक चैनल में चल रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक चैनल में चल रहा है। तो आज क्या है कि चैनल के टॉप पे आ गया बैंक निफ्टी, तो हो सकता है चैनल कंटिन्यू रहे और हम जो है बैंक निफ्टी को थोड़ा नीचे आते हुए देखें। ठीक है, अब एक बात और कि जो HDFC बैंक है वो वापस से अपने मेजर रेजिस्टेंस पे आ गया। तो अब क्या है कि या तो ये रेजिस्टेंस गैप अप से ब्रेक हो जाए, वरना फिर HDFC बैंक में एक जो है एक रेंज चल सकती है या फिर एक एम पैटर्न भी बन सकता है अगर इसने 1620 का लेवल ब्रेक कर दिया। ठीक है, 1620 का लेवल अगर ब्रेक कर दिया फ्यूचर्स में HDFC बैंक ने, तो एक एम पैटर्न भी बन सकता है, वरना फिर एक रेंज तो लग ही रही है HDFC बैंक में। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो थोड़ा सा वीक रह सकता है, बैंक निफ्टी थोड़ा वीक रह सकता है HDFC बैंक की वजह से। बैंक निफ्टी में पहले ही एक चैनल बन रहा है और साथ में HDFC बैंक भी अपने मेजर रेजिस्टेंस पर है, तो ये तो भाई सोने पे सुहागा ही चल रहा है। अब आपको क्या देखना है, कल आपको यही देखना है कि ये जो लेवल है जो कि है 47,900, ये ब्रेक होता है या नहीं। अगर ये ब्रेक हो जाता है
ठीक है, इसके ऊपर कोई भी 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर आप जो शॉर्ट है वो टोटली अवॉइड करना, शॉर्ट टोटली अवॉइड करना। वरना क्या है कि अगर आज के लो के नीचे, आज के लो के नीचे अगर निकलता है ये, मैं थोड़ा ड्राइंग मिटा देता हूँ, ये जो लेवल है आज का लो जो कि है 47,500, इसके नीचे निकलता है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ तक का टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं, जो कि है लगभग आपका 47,100 से लेकर 200। ठीक है, इस टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं, 300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। अब मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि हवा में सेलिंग मत करना वरना फंसोगे, और जिन भी लोगों ने मेरी बात मान ली थी कल वो बच गए थे, वरना आज इतना बड़ा जो गैप अप हुआ उसमें तो भाई पुट बायर का तो हो ही गया पूरा काम तमाम। सोचो इस लेवल पे मैंने आपको कल बोला था कि अपना जो है शॉर्ट पोजीशन बुक कर लो, जिन्होंने बुक कर लिया उन्होंने पुट जो ऑप्शन है वो प्रॉफिट में काटा, और जिन्होंने नहीं बात मानी आज वो यहाँ पर उन्हें काटना पड़ा। सोचो यहाँ पर मतलब ऑप्शन में क्या ही वैल्यू बची होगी। चलो अब छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। तो कल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है HDFC बैंक क्या कर रहा है, और बैंक निफ्टी के जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताए हैं वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, निफ्टी में क्या है कि निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। निफ्टी अभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी अभी स्ट्रॉन्ग है थोड़ा। निफ्टी में क्या है कि आज थर्सडे है, एक्सपायरी का दिन है, तो अगर निफ्टी में कल ये वाला पैटर्न बनता है, मैंने अभी देखा था यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी थर्सडे का दिन था 20 जुलाई। निफ्टी ने एक ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनाई थी, लेकिन अगले दिन एक बड़ा गैप डाउन हुआ था, एक बड़ा गैप डाउन हुआ था। ठीक है, और जो क्लोजिंग आई थी वो नीचे आई थी। तो अगर निफ्टी में यही वाला पैटर्न बनता है, निफ्टी में यही वाला पैटर्न बनता है तो निफ्टी में हम लोग एक पोजिशनल शॉर्ट फिल ले सकते हैं। ठीक है, और हम इसका हाई का एसएल ले सकते हैं, और अपना जो टारगेट है वो ये 20 SMA रख सकते हैं। ठीक है, इसका हम टारगेट ले सकते हैं। अगर कल एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है और क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती है, ठीक है, आज के लो के नीचे क्लोजिंग आ जाती है, तो हम इसका एसएल लेके एक पोजिशनल शॉर्ट कर सकते हैं, टारगेट ये रख सकते हैं। ठीक है, बाकी निफ्टी में कोई भी शॉर्ट है नहीं। और निफ्टी में लॉन्ग का क्या है कि अगर आपको लॉन्ग करना है कर सकते हैं, लेकिन रिस्की इतना ज़्यादा है कि क्या बताएं, क्योंकि कभी भी रिवर्स आ सकता है। निफ्टी इस टाइम सच बताऊं हिस्ट्री में बहुत, मतलब हिस्ट्री के हिसाब से बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट। ये बहुत ही कम मतलब टाइम होगा जब निफ्टी इतना ओवरबॉट होगा जितना इस टाइम है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कभी भी रिवर्सल भी आ सकता है, आएगा तो बहुत शार्प होगा, बहुत शार्प होगा, पता भी नहीं चलेगा और ज़बरदस्त फॉल आ चुका होगा। ठीक है, तो बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।